कंप्यूटर, ठीक है। चलिए, स्टूडियो जो भी है फिलहाल के लिए ध्यान दीजिए। अब जो मैं बोलने वाला हूँ, स्क्रीन भी शेयर करने वाला हूँ कि देखो, इस मास्टर क्लास का जो पर्पस है वो ये है कि आप जो ये टेक्निकल या फिर बोल लीजिए ये ट्रेडिंग का गेम है, इस गेम को सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल के बदौलत नहीं जीत सकते हो। और आपको ये चीज पता चल ही चुका होगा कि सिर्फ टेक्निकल्स गेम को कॉन्कर कर भी लिए, उसके बावजूद या तो एक बुरा दिन हो जाता है, या तो मार्केट से ओवर ट्रेडिंग करके फाइट कर लेते हो, या तो किसी दिन आप जो होता है अपने आपे से बाहर हो जाते हो। लाइक इतना क्वांटिटी ट्रेड मारने लगते हो, अगर आप 0.2 लॉट वाले ट्रेडर हो या फिर एक 1 लॉट वाले ट्रेडर हो, तो अपने कैपेसिटी का 4x 5x 6x पे जाके आप ट्रेड करने लगते हो। तो किस तरीके से, देखिए, अल्टीमेट जो पावर है वो तो आपके ही हाथ में होगा, वो मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स कुछ ऐसे चीजें हैं जो अगर आप समझ जाते हो और जो आपको पहले पता होता है, तो आप अगर उसको अप्लाई करते हो तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो आई विल डू माई बेस्ट, मैं बता दे रहा हूं, बट उसके बावजूद मैं जो भी आज तुमको सिखाने वाला हूं अगले 2 से ढाई 3 घंटे में, आप कसम खाना कि भाई सिर्फ सुनूंगा नहीं, समझूंगा नहीं, उस चीज को मैं अप्लाई भी करूंगा। एकदम बताइए कितने लोग हैं, सबीर हुसैन परसेंट सर, कि जो भी आज आपको ज्ञान मिलेगा, आज उस ज्ञान को सिर्फ लोगे नहीं, उस चीज को पूरा का पूरा अपने ट्रेडिंग करियर में इंप्लीमेंट करोगे। एकदम कसम खाओ कि यस, कसम खाता हूं। बताओ, कसम खाइए सब कोई पहले कि यस गौतम भाई, सिर्फ नॉलेज लूंगा नहीं, उस नॉलेज को ट्रेड करने डे स्टार्ट होने से पहले याद रखूंगा, ठीक है। तभी रिजल्ट मिलेगा, वरना नॉलेज देके आदमी गया, सुन के आप भी आगे बढ़े, ठीक है। यस, कसम खाता हूं। चलिए, तो स्टार्ट करता हूं मैं। अब स्क्रीन जो है, आप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब स्टार्ट कर रहा हूं, आप सभी को स्क्रीन दिख रहा होगा, आई थिंक दिख रहा है स्क्रीन। सबीर जी लव यू, अरे सबको सबको लव यू, ठीक है। मैडम कहाँ है विजिबल, ठीक है। चलिए, अब मैं यहां पे जो चीजें बताने वाला हूं उस चीज पे ध्यान दो। हाँ, इससे पहले मास्टर क्लास 1.0 किसने किसने देखा ये बताओ। मैंने लिंक आपको दे दिया था 1.0। कितने लोग हैं जो 1.0 ज्वाइन कर चुके हैं, एक बार 1.0 लिख दीजिए, 1.0 लिख दीजिए, 1.0। अब 1.0 में मैंने आपको ये जो रिकैप करके बता देता हूं, रिकैप क्या था। रिकैप ये था कि 1.0 में हम लोगों ने क्या देखा, कि मास्टर क्लास 1.0 में लिक्विडिटी कैसे काम करती है, आप लिक्विडिटी को फाइंड आउट कैसे कर सकते हो, ग्रेट ट्रेड कहां पे मिलेगा, एक्यूरेसी किस ट्रेड का ज्यादा होगा, और आप इवेंट लेवल ट्रेड कहां पे आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये सारी चीज सीखे। बेसिक लेवल पे आप बात करें तो एक स्ट्रेटजी आपके पास ऑलरेडी है, नहीं है तो पता ही है यार, पीपीपीबीटी 4 दिन लाइव ज्वाइन करते हो तो पता चल ही जाता है कि टेक्निकली कुछ भी नहीं है, सिंपल है। मार्केट फॉल कर रहा है या चढ़ रहा है, चढ़ने के बाद एक रिट्रेसमेंट के बाद ये लेवल पे हम लोग बाय करते हैं, और ये वाला हम लोग टारगेट रखते हैं, और उसके बाद जो है स्काई हाई इज द लिमिट। ये सिंपल नॉलेज है, और ये नॉलेज आई थिंक आप सभी के पास होगा ही होगा। अगर आप मुझे इस वेबिनार में ज्वाइन कर रहे हो तो ऑब्वियस सा बात है, इतना तो आप सीख ही चुके हो। इस चीज को जानने के बाद, ठीक है, अगला जो स्टेप आता है, ठीक है, सिर्फ हथियार हाथ में होता नहीं है, उस हथियार को चलाते समय जो प्रिकॉशंस लेना होता है, ठीक है, कि किस तरीके से आप जो है बच सकते हो, आपको कोई ना मार दे, उस चीज को आप इस सेशन को उस चीज के लिए डिजाइन कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो देखो, स्ट्रेटजी किसका किसका क्लियर, एक बार लिख दो स्ट्रेटजी। जिनका क्लियर है, और जिनका क्लियर नहीं है वो लिख दो नहीं है, ठीक है। जिसका क्लियर है वो क्लियर है लिख दो, जिनका क्लियर नहीं है वो नॉट क्लियर लिख दो। क्लियर 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 क्लियर, मोस्ट ऑफ द पीपल्स का क्लियर है, और जिनका क्लियर नहीं है आप मास्टर क्लास 1.0 फिर देख लीजिए, या फिर 4 5 लाइव देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने मेन मुद्दे पे। क्या चीज है, साइकोलॉजी एंड माइंडसेट, ठीक है। माइंडसेट, साइकोलॉजी एंड माइंडसेट, इस चीज पे हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। देखो, अब मैं आपको कुछ कुछ प्रॉब्लम्स बता रहा हूं जो रिटेलर्स का प्रॉब्लम है। मुद्दे की बात पे आते हैं, फिर आपका कमेंट्स भी पढ़ेंगे, आपसे बातचीत भी करेंगे। आपका कुछ अगर पर्सनल लेवल पे डाउट होगा तो उस डाउट को भी मैं सॉल्व करने का पूरा कोशिश करूंगा, ठीक है। बट टेलीग्राम पे तो है यार लिंक, क्या बात कर रहे हो। बट अभी मैं आपको एकदम प्रोसेस बता देता हूँ। देखो, हम लोग हैं रिटेल ट्रेडर, आपको पिछले वाले में सेशन में पता चल गया होगा, रिटेल ट्रेडर्स। बिग ट्रेडर्स का कुछ और ही इश्यूज है। अगर हम लोग बात करें बिग ट्रेडर्स का या फिर बोल लीजिए ऑपरेटर का, तो उनका इश्यूज जो है वो अलग लेवल का है।
एक बहुत अच्छा कोट हम लोगों ने पढ़ा था, मैंने पढ़ा था, मैं बताता हूं क्या था, कि स्मॉल ट्रेडर लूज, या बोल लीजिए बर्बाद होता है बड़े लॉसेस लेने के कारण। हिंदी में बताता हूं, छोटा ट्रेडर जो होता है, रिटेल ट्रेडर जो बर्बाद होता है, वो बड़े लॉसेस लेने के कारण बर्बाद होता है। लेकिन जो बड़ा ट्रेडर है, या फिर जो बोल सकते हो इंस्टीट्यूट्स है, इंस्टीट्यूशंस है, वो बर्बाद होता है छोटे प्रॉफिट्स लेके। कितना डीप बात है बताइए। ये रिकॉर्डेड है या लाइव है? रवि मेहरमन, समझ ही गए आप, कमेंट तो पढ़ दिया आपका, ठीक है। तो जो रिटेलर है वो बर्बाद होता है बड़े लॉसेस से, और जो ऑपरेटर है वो बर्बाद होता है छोटे प्रॉफिट से। मजा आया? नहीं समझ में आया? समझाता हूं आपको। एक रिटेल ट्रेडर का जो जर्नी होता है, इसका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रिटेलर्स का, क्या प्रॉब्लम है? हम लोग रिटेलर्स हैं, हम लोगों को जो इश्यूज है वो पहला ये है कि हम लोग मार्केट में सरवाइव ही नहीं कर पाते हैं। सर्वाइवल ही हम लोगों का बहुत ही छोटा टाइम स्पेन है, मतलब मच्छर का जिंदगी हम लोग जीते हैं, 7 दिन में मर जाते हैं मार्केट में, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर सरवाइव कर भी लेते हैं तो बिना डिस्ट्रॉय हुए सरवाइव नहीं करते हैं। मतलब इस लेवल पे अवधूत सुतर भी आए हैं क्या जी? अवधूत सुतर, ठीक है। इस लेवल पे डिजास्टर हो गया, मतलब बहुत सारे लोग बोलेंगे गौतम भाई हम 7 दिन की जगह 3 महीने सरवाइव किए। बट जो 3 महीना या 6 महीना या 1 साल सरवाइव कर भी रहा है कोई बंदा, ठीक है, वो 1 साल सर्वाइवल में जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो चुका होता है, ठीक है। तो बिना डिस्ट्रॉयड हुए सरवाइव करना भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तीसरा, वॉइस आगे पीछे हो रहा है थोड़ा सा, देखो जूम है, ये हल्का सा इधर उधर होगा, बट आप मैनेज कर लो, ठीक है। तीसरा जो चीज है, और किसी को कोई इशू नहीं आ रहा तो बताइए, एकदम नीट एंड क्लीन है कि यस, परफेक्ट, परफेक्ट कमेंट कर दीजिए। तीसरा जो चीज है, ठीक है, वो है कि हम लोग जो भी सर्वाइवल है, देखिए हम लोग मोमेंटम बना रहे हैं, धीरे धीरे टॉपिक के डेप्थ में घुसेंगे, फिर आपको एकदम प्रैक्टिकल चीजें जो मैंने फॉलो की, जो मैंने फील किया, जो मुझे ठोकर खाने के बाद समझ में आया, वो भी बताऊंगा, रोड मैप भी दूंगा। बट मैं आपको पहले ऊपर ऊपर की चीजें बताता हूं, ताकि मेरा और आपका जो बॉन्डिंग है वो पहले एक बार बढ़िया से तैयार हो जाए, ठीक है। तीसरा जो चीज है, एक तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं सर्वाइवल। ये इसीलिए होता है क्योंकि जब तक हम लोग एक राइट नॉलेज तक पहुंचते हैं, राइट क्लियर नॉलेज तक पहुंचते हैं, तब तक हम लोगों का जर्नी जो है वो बहुत ज्यादा माइनस में जा चुका है। ऐसा कितने लोग फील करते हैं कि गौतम भाई आप जो है मिले लेकिन बहुत लेट मिले? बताओ कि यार आप तो स्ट्रेटजी दी, आपका चीजें मुझे लॉजिकल लग भी रहा है, लेकिन जो मिला ना, ये नॉलेज, ये हमें थोड़ा पहले चाहिए था। ये मिलते मिलते मतलब तजुर्बा मिला, लेकिन तब तक हम लोग तबाह हो चुके हैं। ये बताइए कितने लोग ऐसा फील करते हैं कि यार पहले मिलना चाहिए था, फर्स्ट डे में मिलना चाहिए था, या फर्स्ट मंथ में मिल जाना चाहिए था, इतना लॉस करने के बाद ये चीज नहीं मिलना चाहिए था, होता है ना। तो राइट नॉलेज रॉन्ग टाइम में मिलता है, ये भी एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसके कारण मैं बोलता हूं कि जो बंदे अभी इस स्ट्रीम को, या फिर बोल लीजिए ये जो भी सेशन है, आपका जर्नी अगर मार्केट में 1 से 2 महीना हुआ है ना भाई, तुम घूम के यहीं आओगे वापस। इसीलिए आज से इस चीज को मतलब ग्रेटिट्यूड रखो कि सही समय पे सही नॉलेज मिल गया, वरना एक सही नॉलेज गलत टाइम पे जाके मिलता है ना, तब तक उस नॉलेज का वैल्यू कम हो जाता है। अब क्या है ना कि इसके बाद जो ये सारा इश्यूज को कंप्लीट करके बंदा फिर प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में सोचेगा कि हाँ भाई मैं प्रॉफिटेबिलिटी में आऊंगा, 1 लाख को 1,10,000 या 20,000 बनाऊंगा। एंड देन जो आता है बड़ा लास्ट पॉइंट, या फिर बोल लीजिए फाइनल पॉइंट, वो है ग्रोथ। अब ग्रोथ जो है, इस ग्रोथ का जर्नी में कितना हर्डल आपको दिख गया? हर्डल नंबर 1, ठीक है, सर्वाइवल, डिस्ट्रॉयड हो जा रहा था, सरवाइव किया भी तो बर्बाद होके। राइट नॉलेज मिलते मिलते उनका जर्नी खराब हो चुका है, ठीक है। तब जाके कहीं वो ब्रेक इवन या प्रॉफिटेबल मार्केट से कुछ कुछ पैसा निकालने सीखे, सर्वाइवल स्टार्ट हुआ, देन जाके ग्रोथ आता है। अब ये चीज आपको जब समझ में आ चुका है कि आपके रास्ते में 4 पड़ाव हैं, तो आपको ये चारों पड़ाव को सीरियस लेना होगा। आज का मकसद, मैं ऐसे पोल तो लिया था इंस्टाग्राम पे, सॉरी टेलीग्राम पे, तो उस पोल में मोस्ट ऑफ द पीपल्स ने क्या वोट करा कि सर्वाइवल बताओ मुझे। वन, मतलब मैंने क्या क्या लिया था मैं बता देता हूं। मैंने पूछा कि तुमको सेशन किस चीज के अकॉर्डिंग चाहिए, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए मोस्ट। तो मार्केट में सरवाइव करना पे 2200 में से 46%, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1,000 आदमी ने सर्वाइवल का जो है वो वोट किया है। और मेरा भी टारगेट वही है कि सर्वाइवल को फोकस करें, कि किस तरीके से तुम्हारा सर्वाइवल टाइम मार्केट में बढ़ाएं, ताकि एक बार, बोलते हैं ना इस मार्केट का यही कहावत है कि अगर मार्केट में तुम टिक गए बिना लॉस किए,
प्रॉफिट मत करो, कोई लेना देना नहीं है, बट अगर तुम बिना बर्बाद हुए इस मार्केट में टिक गए तो ये हो ही नहीं सकता है कि ये मार्केट तुमको पैसा ना दे, ठीक है। ऑल्सो और वन डे, हाँ नो डाउट, यहाँ पे दूसरा है कि वन डिजास्टर डे, इसमें मैंने खुद अपना वोट डाला है। देखो मैंने किसमें वोट डाला है अपना, वन डिजास्टर डे से कैसे बचे, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि जो सर्वाइवल डिपेंड करता है ना, ये जो मार्केट में सर्वाइवल डिपेंड करता है, ये इतिहास उठा के देख लो, वो एक ही 2 दिन जो होता है आपका महीने का, जो आपको बर्बाद करता है। तो इसके कारण मैं इसका जो मेजर रूट कॉज है उसका दो दवाई है, मतलब जो दवा बोल सकते हो, जो ट्रिगर पॉइंट है, मैंने उस पर वोट करा। चलो अब आते हैं मुद्दे की बात पे, टॉपिक ही चल रहा है, ठीक है। एक रिटेल ट्रेडर का पहले आप जर्नी समझो कि किस तरीके से स्टार्ट होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए आपको पहले थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव से पूरा ये रिटेल का जो होता है ना, क्या चलता है किस तरीके से, अब जैसे कोई डॉक्टर ही है, वो ऑपरेशन करता है तो उससे पहले पहले ह्यूमन बॉडी का जो है ना, ये करता है, स्टडी करता है कि ऑर्गन कैसे काम करता है, हार्ट कैसे, ये काम कैसे करता है, वो कैसे काम करता है, ठीक है, नस कहाँ होता है। तो उसके बाद जब आप उसका इलाज ढूंढोगे तो आपको पता रहेगा कि भाई ये बॉडी काम कैसे करता है। वैसे ही जो ये रिटेल ट्रेडर का जो ये जर्नी है, ठीक है, ये जर्नी आखिर काम कैसे करता है। एंड आई नो कि आप में से बहुत सारे लोग लॉस में भी होंगे, ठीक है। कितने लोग कितने लॉस में, एक बार कमेंट कर सकते हो तो कमेंट करो, बताओ। क्योंकि जर्नी अब चले गए हैं पीछे तो चले गए हैं, अब क्या कर सकते हैं। 70, 4, 6 लाख, 10,000, 6 लाख, 2 लाख, 30,000, 1 लाख, 10,000, अराउंड 24 लाख, 2 लाख 60, 4, 5 करोड़ भी लॉस किए लोगों ने, बताओ। ठीक है, मैं समझ गया। यानी कि अब मुझे ये मान के चलना है कि मेरे पास जो लोग हैं वो बिगनर तो है नहीं, वो थोड़ा माइनस से भी हैं, तो आपके लिए भी सर्वाइवल यहाँ पे किस अभी के पॉइंट पे कैसे होगा वो चीज जानेंगे। बट उससे पहले हम लोग क्या है, एक बिगनर ट्रेडर का जर्नी को समझते हैं कि एक बिगनर ट्रेडर का ये जर्नी होता क्या है, ठीक है। तब फिर आपका पर्सनलाइज हम लोग उपाय लगा सकते हैं। देखिए बिगनर ट्रेडर का जो जर्नी होता है वो स्टार्ट होता है बिगनिंग से, जिसमें वो मार्केट से इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है। इंट्रोड्यूस जब वो मार्केट में होता है, आपको बताया ही था ये चीजें, थोड़ी थोड़ी चीजें आपको हर जगह मैंने टुकड़े टुकड़े में बताया है, बट यहाँ पे वो फुल पिक्चर आपको देखने को मिलेगा, क्लिप्स नहीं मिलेगा, ये रील नहीं है, ये मूवी है, ठीक है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है मार्केट को, मार्केट का लोगों को कैसे, चाहे कोई रील देख लिए, कोई फ्रेंड के पास से पता चला, कोई बोल सकते हो कि आपका न्यूज आपने देखा कि कोई स्टॉक गिर रहा है, या मतलब कहीं से कोई मूवी से ही हुआ, हवा बना है मार्केट का, आपको पता ही है हर दूसरा तीसरा बंदा आज के टाइम पे ट्रेडर है, तो मार्केट में इंट्रोडक्शन आया। जैसे आप इंट्रोड्यूस हुए मार्केट में, बिगनिंग हो गया आपका। दूसरा चीज आप क्या करते हो, इन्वॉल्व होते हो, ठीक है। इन्वॉल्व होना शुरू हुआ, आपने कुछ पैसा उसमें डाला, इन्वॉल्व जैसे हुए, आपको इसके बारे में हल्का हल्का सैलो नॉलेज होना स्टार्ट हो गया कि अच्छा ये मार्केट काम कैसे करता है। बहुत सारे लोग कॉल और पुट का नाम जिंदगी में पहली बार सुनते हैं, उसके बाद फिर क्रिप्टो, ब्रोकर्स, एक्सचेंज, ये सारे चीजों के बारे में सुनते हैं। एंड देन तीसरा जो पॉइंट आता है, फिर मार्केट में इनको होता है थोड़ा सा प्रॉफिट या तो थोड़ा सा लॉस, दोनों होता है, प्रॉफिट लॉस दोनों होता है। शुरुआत में प्रॉफिट होता है, सपने ड्रीम सब कुछ देखने के बाद फिर लॉसेस भी होना शुरू हो जाता है। तो वहां पे वो क्या करते हैं, अब एक्चुअली में जो ये इन्वॉल्वमेंट था, वो इन्वॉल्वमेंट अब आ जाता है तीसरा लेवल पे, कि डीप डाइव आप कर जाते हो, इस मार्केट के दरिया में घुस जाते हो। अब यहां तक आप सिर्फ इन्वॉल्व हुए थे, बट यहां पे आप क्या करते हो, लर्न करना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। वीडियोस देखना स्टार्ट कर देते हो, बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, कोर्सेज लेना स्टार्ट कर देते हो, और इसके बाद आप लाइव स्ट्रीम देखना स्टार्ट कर देते हो। डीप डाइव में घुस गए, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि बिना सीखे काम नहीं होगा। लेकिन इसके बाद भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिलता है, क्योंकि आपका स्टार्ट होता है मार्केट से फाइट, मार्केट एंड फाइट टू योर सेल्फ, आपका आपसे सबसे ज्यादा लड़ाई होता है, ठीक है। और ये लड़ाई बहुत लंबा चलता है। यही लड़ाई में आदमी जो है लॉसेस भी करता है, उसको लगता है कि यार शिट, 10 वाला 200 चला गया, मैं नहीं कमा पाया। वो ये मानते ही नहीं है कि ऐसे नहीं कमा पाओगे, जब तक आप वो आदमी नहीं बनोगे जो 10 को 200 होल्ड कर सकता है, कभी नहीं बनेगा। हर बार एक्सपायरी देखोगे या हर बार कोई ऐसा बड़ा मूव देखोगे और आपको लगेगा कि यार मेरे से नहीं हुआ, क्योंकि मैंने जो है इस मोमेंटम को देखा, मैंने बाय भी करा था बट होल्ड नहीं कर पाया। और दूसरों को भी बताओगे, दोस्तों को भी बताओगे, सबको बताओगे, पर वो पैसा कभी तुम कमा नहीं पाओगे, क्योंकि जब तक तुम अपने आप को जीत नहीं लेते हो इस गेम में, तब तक वो लेवल अनलॉक नहीं होगा। और अभी समझ में आएगा वो चीज, ऊपर ऊपर से मुझे भी लगता था। एंड देन द फिफ्थ थिंग, कि आपको मिलता है एक समय के बाद राइट नॉलेज, ठीक है। कि आप राइट नॉलेज नॉलेज तक जो है पहुंच गए।
अब राइट नॉलेज आप किस लेवल पे पहुंचे, राइट नॉलेज पे वो भी मैटर करता है। अगर बर्बाद होके गए तो आप